चलिए साथियों, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखने वाले हैं पांचवें अध्याय को। और साथियों, इस पांचवें अध्याय में मैं आप सभी को 1857 की क्रांति को पढ़ाने वाला हूं। और साथियों, यकीन मानना, 1857 की क्रांति को इस तरह से पढ़ा दिया जाएगा, इतने अच्छे से समझा दिया जाएगा कि दोबारा भविष्य में कभी भी जो है आपको 1857 की क्रांति को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी विश्वास के साथ भैया आइए जो है अपनी चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले यहां आप देख पा रहे होंगे कि मंगल पांडे जी की पिक लगी हुई है, जिन्होंने क्रांति को चिनगारी देने का काम किया था और इन्हीं की दी हुई चिनगारी ने जो है देश को आजाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भैया यहां आप देख पा रहे होंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो है भारतीयों पर किस तरह से जुल्मो सितम ढाया जा रहा है। और यहाँ भैया आप जो है तात्या टोपे जी को देख सकते हो, जो कि नाना साहब ढोंढू पंथ के जो है सेनापति होते हैं। और यहाँ भैया आप देख पा रहे होंगे कि झांसी की रानी जी जो है अंग्रेजों पर किस प्रकार से टूट पड़ी हैं। यहाँ बहादुर शाह जफर आपको दिख जाएंगे, यहाँ आप देखोगे झांसी की रानी जी दिख जाएंगी, यहाँ जो है आपको बेगम हजरत महल जी दिख जाएंगी, और यहाँ आप देखोगे भैया तो क्रांति आपको जो है एक झलक दिख जाएगी, किसकी? क्रांति की। तो भैया आप जो है चित्रों के माध्यम से चीजों को अगर समझते चलोगे तो चर्चाएं जो है काफी बेहद महत्वपूर्ण हैं और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। क्योंकि आपने अगर साहित्य और सिनेमा के इतिहास के विषय में पढ़ा होगा तो आप देखोगे साहित्य को केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़ सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, लेकिन सिनेमा से अनपढ़ व्यक्ति भी जो है चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है। तो इसीलिए भैया अगर आपको जो है इतिहास वगैरह पहले से नहीं आता जाता, कुछ भी नहीं आता जाता, तो आप जो है चित्रों के माध्यम से भी जो है चीजों को समझ सकते हो। समझ में आई बात? आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो यहां जो है हमने थोड़ा बहुत चर्चा लिया, अभी जो है मैं विस्तार से आगे बताने वाला हूं इन सब के विषय में। अभी आपको जो है कोई भी टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। तो भैया आगे देखोगे तो सबसे पहले जो है हमें यही जान लेना चाहिए कि आखिर 1857 की जो क्रांति होती है उसका कारण क्या था। आपने सुना होगा कि बिना कारण इस संसार में कुछ भी नहीं होता। अगर पत्ता जो है हिल डुल रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जिम्मेदार है। अगर फल जो है नीचे गिर रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर विद्यमान रहता है। उसी प्रकार से भैया जब ये 1857 की क्रांति हो रही है तो इसके पीछे भी जो है कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। बिना कारण इस संसार में कुछ भी नहीं होता है ना। लोगों ने तो ये नहीं सोचा होगा कि चलो आज तो कुछ तूफानी करते हैं, ये तो मन में नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जिन कारणों की वजह से यह क्रांति हो रही है ना। तो उन्हीं चीजों को जो है हम लोग बाकायदा एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और साथियों, मैं YouTube के खुले मंच से जो है आप सभी को कह रहा हूं कि आप जो है मार्केट में चले जाओ, घूम टहल आओ, बड़े बड़े संस्थानों की जो है क्लासों को देखो और फिर चीजों को फिल्टर करो। जिस तरीके से यहां आपको चीजों को जो है एक एक करके अच्छे से समझा दिया जाता है, उस तरह से आप किसी से भी एनसीईआरटी पढ़ के चले आओ, उतने विधिवत तरीके से मैंने देखा भी है कोई समझा नहीं रहा है। सब आते हैं एनसीईआरटी की किताब ऐसे लगा लेते हैं छपी छपाई हुई, और उसी को जो है ऐसे एक एक करके लाइन 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 जो है पढ़ते चले जाते हैं। समझाने वगैरह पर जो है वो लोग कम ध्यान देते हैं, और आप सभी जो है उन्हीं के पीछे भागे रहते हो, उन्हीं के पीछे जो है लगे रहते हो। तो आपको यहां जो है डिसाइड खुद करना पड़ेगा कि हमारा भविष्य जो है कहां से बन रहा है, चीजें हमें कहां से अच्छी मिल रही हैं। अगर ये सारा चीज आप फिल्टर करना जिस दिन सीख गए उस दिन आप राजा बन जाओगे, है ना। हमारे ओझा सर कहते हैं कि ये सारा चीज जिस दिन करना सीख गए बाबू उस दिन आप राजा बन जाओगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ,
आईएस भया न कोई, 4 अक्षर एनसीईआरटी के पढ़े सो आईएस सोई। तो भैया आप सभी को फिल्टर भी करते चलना है कि कहां से चीजों को उठाना चाहिए, कहां से चीजें अच्छी मिल रही हैं। तो भैया यहां आप देखोगे तो 18वीं शताब्दी का जब मध्य आता है, 18वीं सदी का जब मध्य आता है, तो भैया चाहे राजा हो, चाहे नवाब हो और चाहे जमींदार हो, है ना, चाहे राजा हो, चाहे नवाब हो, चाहे जमींदार हो, सबका क्या हो रहा है भैया, सत्ता छीन लिया जा रहा है, सम्मान छीन लिया जा रहा है, ताकत छीन लिया जा रहा है और एक एक करके जो है इलाका वगैरह छीन लिया जा रहा है। राजस्व वगैरह के जो अधिकार वगैरह थे सब कुछ जो है एक एक करके अंग्रेजों ने छीन लिया। फिर से समझो, 18वीं शताब्दी का जब मध्य आता है, 18वीं सदी का जब मध्य आता है, तो चाहे राजा हो, चाहे नवाब हो, चाहे जमींदार हो, अंग्रेजों ने जो है सभी का ताकत छीन लिया, अंग्रेजों ने सभी के जो है सत्ता छीन ली, सभी का जो है सम्मान वगैरह छीन लिया, सभी के जो राजस्व वसूली के भैया अधिकार वगैरह थे उसको भी अंग्रेजों ने छीन लिया और धीरे धीरे करके एक एक करके भैया उनका इलाका वगैरह सब कुछ अंग्रेजों ने छीन लिया। और भैया जिनसे जिनसे इन्होंने छीना वो सब क्या करेंगे भैया, गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे तो अपना दांत जो है पीसते रहेंगे और जब मौका मिलेगा तो जो है कूद पड़ेंगे। और वह मौका जो है 1857 में इन्हें मिल गया और इन्होंने जो है जमकर अंग्रेजों की कुटाई की। तो यह भी कारण जो है क्रांति की नींव जो है तैयार कर रहा है। आपने एक फिल्म देखा होगा, आदि पुरुष करके आई थी, उसमें आपने देखा होगा, हालांकि बहुत बकवास फिल्म बनाई गई थी, है ना, बहुत बकवास तरीके से बनाई गई थी। तो उसमें आपने सुना होगा कि जिसकी जलती है उसे ही पता चलता है, जिसकी जलती है उसी को ही पता चलता है। तो उसी प्रकार से भैया जिनकी जिनकी जल रही है वो क्रांति में जरूर कूदेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि 18वीं सदी का भैया मध्य है और चाहे राजा हो गया, चाहे नवाब हो गया, चाहे जमींदार हो गया, सबका भैया सत्ता जो है अंग्रेजों ने छीनना शुरू कर दिया, इलाका जो है छीनना शुरू कर दिया, राजस्व वसूली के जो अधिकार वगैरह थे उसको भी अंग्रेजों ने छीनना शुरू कर दिया। भैया जो सत्ता वगैरह था, जो सम्मान वगैरह था, उसको भी जो है अंग्रेजों ने छीनना शुरू कर दिया। ऐसे में ये लोग जो है गुस्सा हो जाएंगे और वो गुस्सा जो है कहां दिखाएंगे, तो 1857 की क्रांति में दिखाएंगे। तो ये भी कारण जो है 1857 की क्रांति के नींव तैयार कर रहे हैं, है ना, नींव तैयार कर रहे हैं। इतनी बात भैया आप सभी ने समझा। और यहां आप देखोगे रेजिडेंट, ये रेजिडेंट क्या करते थे कि षड्यंत्रकारी का काम करने लगे, राजाओं का भेद वगैरह जो है अंग्रेजों को देने लगे थे। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है ये राजा नवाब वगैरह दुखी हुए थे और क्रांति करने में जो है क्रांति करने के लिए जो है उत्सुक हुए थे। और भैया यहां आप देखोगे कि झांसी की रानी जी कहती हैं कि भैया मेरे गोद लिए हुए बच्चे को जो है राजा बना दिया जाए, जबकि ये सत्ता, ये साम्राज्य, ये देश सब कुछ तो मेरा है, सब कुछ तो हमारा है, तो आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। लेकिन अंग्रेजों ने कहा भैया तुम्हारा जो बच्चा है, दत्तक पुत्र है, उसको राजा वगैरह नहीं बनाया जाएगा। पीछे जो है मैं चीजों को पढ़ा चुका हूं, है ना, हड़प नीति, विलय नीति, तो उसी के अंतर्गत आप देखोगे कि अंग्रेजों ने जो है इनके साम्राज्य को छीन लिया, इनके राज्य को छीन लिया और इनके बेटे को जो है राजा बनाने से कतरा रहे थे, इनकार कर दे रहे थे। तो ऐसे में जो है इनको गुस्सा आया और इन्होंने भी जो है क्रांति में अपना योगदान दिया। और भैया आप देखोगे कि बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र होते हैं नाना साहब ढोंढू पंत। तो बाजीराव सेकंड को जो है पेंशन वगैरह मिल रही थी अंग्रेजों की तरफ से। अब नाना साहब ढोंढू पंत जो है वो इनके दत्तक पुत्र होते हैं और दत्तक पुत्र होने के कारण भैया नाना साहब की पेंशन को जो है अंग्रेजों ने रोक दिया, यानी कि कहा कि नाना साहब को पेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि यह उनके दत्तक पुत्र हैं। ऐसे में नाना साहब भैया गुस्सा हो जाते हैं कि चोट्टा तुम हमारी पेंशन नहीं देगा, गदहा कैसे नहीं देगा, हम जो है बताते हैं। तो भैया अपनी पेंशन को पाने के लिए ये क्या करते हैं, क्रांति में कूद पड़ते हैं। और भैया आप देखोगे अवध का विलय,
मैंने पीछे बताया था कि अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है। हालांकि वहां शासन जो है अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने जो है अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और वहां के जो नवाब थे उनको गद्दी वगैरह से हटा दिया गया। ऐसे में बेगम हजरत महल जी जो है अवध के क्षेत्र से क्रांति का नेतृत्व करती हैं और कहती हैं, अंग्रेज बागड़ बिल्लो, तुमने हमारे बुढ़ऊ को किस आधार पर जो है गद्दी से हटाया? चुट्टा, अब तुम मार खाओ। तो इस वजह से आप देखोगे कि बेगम हजरत महल जी जो है अवध के क्षेत्र से क्रांति में कूद पड़ती हैं और झांसी की रानी जी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ क्या होता है कि उनके दत्तक पुत्र को जो है अंग्रेजों ने सत्ता नहीं दिया, यानी कि उत्तराधिकार चुनने से इनकार किया। तो ऐसे में जो है झांसी की रानी जी भी जो है क्रांति में कूद पड़ती हैं। आगे देखोगे भैया तो आगे यहाँ कंपनी ने जो है मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी और यह भी कहा था कि भैया बहादुर शाह जफर वगैरह के बाद कोई भी बादशाह वगैरह की टाइटल नहीं ले पाएगा और सबको जो है राजकुमार वगैरह के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो अंग्रेजों ने जो है मुगलों की सत्ता को खत्म करने के लिए भी पूरा का पूरा प्लान बना लिया था। ये आपको जो है बहादुर शाह जफर दिख जाएंगे, इनकी क्या भूमिका होती है अभी आगे जो है मैं बताने वाला हूं। और भैया आप देखोगे कि गांव में जो किसान है वो परेशान है, जमींदार वगैरह भी परेशान है। अब किसान और जमींदार क्यों परेशान है? तो इनसे भैया भारी भरकम लगान और कर वसूला जाता था और भैया प्यार से नहीं वसूला जाता था, भैया कठोरता के साथ वसूला जाता था। अगर ये लोग जो है कर वगैरह नहीं देते थे, लगान वगैरह नहीं देते थे, तो भैया जमींदार वगैरह से उनकी भूमि छीन लिया जाता था, किसानों वगैरह से उनकी भूमि छीन लिया जाता था। और कहीं ना कहीं पीछे मैंने इनके विषय में बहुत सारा कुछ पढ़ा दिया है, पीछे चीजों को जो है देखोगे तो और भी अच्छे से मजा आएगा। मजा आएगा तो पढ़ने में जो है इसी तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, मजे ले लेकर पढ़ने चाहिए। समझ में आई बात? तो ये भी कारण जो है 1857 की क्रांति का बन रहा है ना? तो ये भी एक कारण था जिसके वजह से 1857 की क्रांति हो रही है। और भैया यहां आप देखोगे कि कई नए नियम जो है उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, जैसे सती प्रथा वगैरह हो गया, विधवा पुनर्विवाह वगैरह हो गया। और आप देखोगे कि अंग्रेज वगैरह जो है पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को लगा कि उनकी धार्मिक भावना भी आहत हो रही है और अंग्रेजों ने जो है ईसाई बनाना लोगों को प्रारंभ कर दिया था। अगर आप ईसाई बन जाते थे तो आपको जो है तमाम सुख सुविधाएं मिलना प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन अगर आप ईसाई नहीं बन रहे हो, अपने ही धर्म पर टिके हुए हो, तो उनके साथ अत्याचार वगैरह किया जा रहा था। तो यह भी आप कारण देखोगे, अंग्रेजों ने जो है सती प्रथा वगैरह पर रोक लगाना प्रारंभ कर दिया था। और आप देखोगे कि अंग्रेजों ने जो है विधवा विवाह वगैरह को प्रोत्साहन देना प्रारंभ कर दिया था। तो इससे भी जो है कुछ वर्गों को तकलीफ हो रही थी। हालांकि ये अच्छा काम था, इसको तो बंद होना ही था और विधवा विवाह जो है होना ही था। ये तो अच्छा काम था। तो जैसे होता नहीं कि आप जो है पेड़ पर चढ़े हुए हो, आम तोड़ रहे हो और कभी कभी जो है आपका हाथ लग जाता है और पका हुआ अच्छा मीठा स्वादिष्ट आम जो है नीचे गिर जाता है, तो नीचे जो लोग रहते हैं उनको भी प्राप्त हो जाता है। तो सेम इसी प्रकार से है कि मान लो अंग्रेज लोग जो है खुरापात कर रहे हैं, उस बीच जो है कुछ अच्छा काम भी हो जाता था। तो ये भी जो है कारण था और इन वजहों से भी जो है क्रांति को बल मिल रहा है, क्रांति की जो है नींव तैयार हो रही है। समझ में आई बात? इतना आप सभी ने समझ लिया होगा। आगे बढ़ोगे भैया तो तात्कालिक कारण भी था जिसकी वजह से क्रांति हो रही है। तो तात्कालिक कारण में आप देखोगे कि इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में जो है इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर भैया गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। आप देखोगे भैया तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, जबकि सुअर की हत्या करना जो है मुसलमानों के लिए अपमान की बात है। तो आप देखोगे तो इससे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो है धर्म भ्रष्ट हो रहा था। तो ऐसे में भैया ये भी जो है तात्कालिक कारण बन गया। तात्कालिक कारण क्या था? तो राइफलों में जो है कारतूसों पर जो
चर्बी लगाई जाती थी या लेप लगाया जाता था, तो ये तात्कालिक कारण आपका बन जाता है। तो ये भी आप देख सकते हो। अगर चीजों को और भी विधिवत तरीके से समझना हो तो भैया जो है ऐसी ऐतिहासिक फिल्मों को भी जो है आपको देखते रहना चाहिए। हालांकि फिल्म बनाने वाले सोचते हैं कि उसमें जो है कुछ कपोल कल्पित कल्पनाएं भी भर दिया जाए, तो भैया उनका भी जो है अपना रोजी रोटी चलाना होता है। अगर जो है वो चीजों को अधिक नहीं दिखाएंगे, बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाएंगे, तो उनका भी जो है सिनेमा नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है वो अपना भी जोड़ जाड़ के अलग से भी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाने का प्रयास करते हैं। तो भैया ये उनकी भी मजबूरी है, तो इसको भी जो है आप सभी ध्यान से देखते रहिएगा। हालांकि बहुत सारी चीजें जो है अच्छी मिल जाती हैं, तो आप जो है ऐतिहासिक फिल्मों को देखते रहा करिएगा। तो मंगल पांडे जी आप देख सकते हो, और यहाँ जो है इन्हीं के नाम से एक फिल्म भी बनी हुई है, इसको भी देख सकते हो। और भैया आप देखोगे कि 1856 ईस्वी में एक आदेश पारित किया जाता है, और उसके अंतर्गत जो सिपाही वर्ग होते हैं, जो सैनिक वर्ग होते हैं, उनको जो है समुद्र पार यानी कि विदेशों में भी जो है सेवा करने के लिए बाध्य कर दिया गया। किसके अनुसार? आदेश के अनुसार। और उस समय जो है भारतीयों के मन में यह चल रहा था, यहाँ के लोगों के मन में यह था कि अगर हम समुद्र पार कर लेते हैं तो हमारा जो धर्म है वह भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यह भी कारण जो है विद्यमान था, और इस कारण की वजह से भी जो है क्रांति की नींव तैयार हो रही है, क्रांति को बल मिल रहा है। और आप उसी बीच देखोगे भैया एक अफवाह, एक भविष्यवाणी भी काम कर रही थी। यह अफवाह, यह भविष्यवाणी यह थी कि भैया जैसे ही अंग्रेजों का शासन जो है 100 वर्ष पूरा हो जाएगा, वैसे ही जो है इनकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। समझ में आई बात भैया? तो यहाँ जो है तमाम बातें दी गई हैं, आप जो है पढ़ लेना। और मैं जो है समझाने पर ज्यादा विश्वास रखूंगा। जो चीजें लिखी गई हैं इसकी पीडीएफ वगैरह जो है आपके पास व्हाट्सएप नंबर वगैरह होगा, टेलीग्राम वगैरह होगा, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे, वहां से आप जो है प्राप्त कर सकते हो, वहां से जो है प्राप्त कर सकते हो। और जो लिखा गया है उसको आप पढ़ना, मैं चीजों को समझाता चलूंगा। समझ में आई बात? जो मार्केट नहीं करता वो काम मैं करूंगा। समझ में आई बात? तो ये आप देख सकते हो, जैसे ही 100 वर्ष पूरा हो जाएगा वैसे ही जो है अंग्रेजों की सत्ता अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी कि हम लोग अगर इसी बीच क्रांति कर देते हैं तो अंग्रेजों की बाय बाय हो जाएगी यहां से। तो भैया इसी सब को ध्यान में रखते हुए लोगों ने जो है चपातियों और कमल के फूल के माध्यम से भारत के अनेक भागों में वितरित होने लगे थे। ये आने वाले विद्रोह के लक्षण थे। यानी कि लोगों ने जो है कमल के फूल और चपाती के माध्यम से न्योता बांटना शुरू कर दिया। लोगों को जो है चपाती और कमल के माध्यम से जागरूक करना शुरू कर दिया, और जो है ये विद्रोह के लक्षण थे। यहाँ आप देख सकते हो कमल के फूल और चपाती यानी कि रोटी के माध्यम से जो है न्योता बांटा जा रहा है कि इस तिथि को, अमुक डेट को जो है क्रांति करना है, और सब लोग जो है एकत्रित होकर जो है क्रांति को करेंगे। और भैया अभी जो है क्रांति क्यों विफल वगैरह हो रही है, किन किन क्षेत्रों से किन किन शासकों ने जो है क्रांति का नेतृत्व किया, तमाम बातों को जो है मैं एक एक करके जब जिसका बारी आएगा बताते रहूंगा। आप सभी को बस धैर्य बनाए रखना है। और अगर अभी तक जो है आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप भैया तुरंत अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई बाबू सोना कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कर रही है, तो उसको भी यह क्लास जल्दी से शेयर कर दो। क्योंकि एनसीईआरटी रूपी मोतियों को अगर आप जो है एक एक करके जो है ग्रहण करते रहोगे, माला में जो है पिरोते रहोगे, और पिरो लेने के बाद जो है उसे धारण कर लोगे, तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा। समझ में आई बात भैया? तो एनसीईआरटी की औकात भी जो है आपको समझ में आ रही होगी, है ना? तो ये सारी चीजें जो है क्रांति की नींव तैयार कर रही हैं। समझ में आई? तो ये सारी चीजें जो है क्रांति की नींव तैयार करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से भैया, इन्हीं कारणों की वजह से सारे के सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं। और जब परेशान हो जाते हैं भैया, तो कब तक जो है बकरे की अम्मा खैर मनाएगी? कब तक जो है लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? एक समय ऐसा आएगा जब ये लोग जो है अपना हथियार उठाएंगे और अंग्रेजों को जो है ढूंढ ढूंढ के जो है पटक पटक के जो है चप्पल से मारेंगे, जो भी हाथ में आएगा उससे मारेंगे। तो ये आप देख सकते हो।
आगे देखोगे भैया, अब हम लोग जो है इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे और जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे उनके विषय में जान लेते हैं। तो आप भैया दिल्ली से देखोगे, है ना, यद्यपि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे, परंतु यह नेतृत्व जो है औपचारिक एवं नाम मात्र का था। जब हजीमुल्ला वगैरह के साथ मिलकर जो है तात्या टोपे जी जो है मंगल पांडे जी से मिलते हैं, तो यह प्लान बनता है कि इस क्रांति को जो है एक निश्चित समय पर किया जाए, है ना, एक निश्चित समय पर किया जाए। तो ऐसे में वहां जो है लोगों ने प्लान बनाया कि मुगलों का शासन जो है काफी वर्षों से जो है इस महाद्वीप पर रहा है, तो ऐसे में जो है हमें इनको जो है मुख्य अगुआ, मुख्य नेता चुन लेना चाहिए और इन्हीं के नेतृत्व में जो है हर जगह क्रांति को करना चाहिए, हर जगह जो है क्रांति का सूत्रपात करना चाहिए। तो इसी वजह से आप देखोगे तो बहादुर शाह जफर को जो है इस क्रांति का नेता चुन लिया जाता है। लेकिन यह जो है केवल नाम मात्र का था, है ना, यह औपचारिक था। असली नेतृत्व जो है किसी और के हाथ में थी, तो अभी जो है मैं बताने वाला हूं किसके हाथ में थी, है ना। तो असली नेतृत्व जो है बख्त खां के हाथ में थी, समझ में आई। तो वही चीज यहां बताया जा रहा है कि विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व जो है जनरल बख्त खां के हाथों में था, जो बरेली के सैन्य विद्रोह के अगुआ थे तथा बाद में अपने सैन्य साथियों के साथ दिल्ली पहुंचे। तो दिल्ली से जो क्रांति का नेतृत्व होता है, औपचारिक और नाम मात्र का जो नेतृत्व होता है, बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन आप देखोगे वास्तविक नेतृत्व जो है वक्त खां के हाथों में था, जो कि बरेली से भी जो है सैन्य विद्रोह के अगुआ थे। समझ में आई बात भैया। और कानपुर से आप देखोगे तो बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र होते हैं नाना साहब ढोंढू पंत। तो नाना साहब ढोंढू पंत जी को आप देख सकते हो, जिन्होंने जो है कानपुर के क्षेत्र से, कानपुर से जो है नेतृत्व का कमान संभाला था। और इन सब चीजों को जो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, किसी को भी जो है आप हल्के में मत लेना। आप प्रायः कोई भी परीक्षा उठा के देख लो जहां इतिहास विषय लगा हुआ है, तो आप देखोगे एक आध क्वेश्चन जो है प्रायः हर परीक्षा में यहां से टपक पड़ते हैं, 1857 की क्रांति से जो है टपक जाते हैं। तो इसलिए जो है इन चर्चाओं को हल्के में बिल्कुल भी लेने का प्रयास मत करना। यहां आप भैया देखोगे तो लखनऊ में जो है विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल जी द्वारा किया जाता है। और आप देखोगे भैया रोहिलखंड के पूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने जो है स्वयं को बरेली का सम्राट वगैरह भी घोषित कर लिया था। और आप भैया बिहार और आरा के क्षेत्र से देखोगे तो जमींदार कुंवर सिंह ने जो है यहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया। आप देखोगे भैया 70 से 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह जो है क्रांति के नेतृत्व में जो है अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और इतना शानदार नेतृत्व करते हैं कि अपने आप में ही वह जो है अविस्मरणीय है। समझ में आई बात। और भैया फैजाबाद के क्षेत्र से देखोगे तो मौलवी अहमद उल्लाह ने जो है क्रांति के नेतृत्व करता थे। झांसी के क्षेत्र से आप देखोगे तो रानी लक्ष्मीबाई जो है क्रांति का नेतृत्व संभालती हैं। तात्या टोपे एवं लक्ष्मीबाई की सम्मिलित सेनाओं ने ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया, जहां कुछ अन्य भारतीय सैनिक उनकी सेना में आकर जो है मिल जाते हैं। ग्वालियर के शासक सिंधिया ने जो है अंग्रेजों का समर्थन करने का निश्चय किया था तथा आगरा में शरण ली थी। तो ये बदतमीज जो है हर समय रहते हैं, है ना, हर समय जो है अपने ही बिजलियां गिराते रहते हैं। और कहा भी गया है कि दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। तो यहां जो है अपने ही बदतमीजी कर रहे हैं, ये देख सकते हो। बागपत यानी कि उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना में एक ग्रामीण साहमल को आप देख सकते हो, नाम बेहद उल्लेखनीय है। उन्होंने जो है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो है विद्रोह के लिए जो है लोगों को प्रेरित करने हेतु जो है रात में गांव जाकर 84 गांवों के मुखियाओं एवं किसानों को संगठित किया। तो साहमल वगैरह को आप देख सकते हो, 84 गांवों के मुखियाओं वगैरह को जो है कन्विंस करते हैं, तैयार करते हैं और किसानों वगैरह को भी जो है क्रांति के लिए इकट्ठा करते हैं, संगठित करते हैं।
ये भी आप देख सकते हो 1857 का विद्रोह लगभग 1 वर्ष से अधिक समय तक विभिन्न स्थानों पर चला तथा जुलाई 1858 तक पूर्णतः शांत हो गया। तो आप देखोगे कि यह जो है कोई 1-2 दिन या आधे 1 घंटे का विद्रोह नहीं था, है ना। आधे 1 घंटे, 2-3 घंटे, 2-4 दिन, महीनों का यह संग्राम नहीं था। यह पूरा जो है 1 वर्ष से ज्यादा समय तक चलता है और जो है 1858 तक जाके जो है ये शांत होता है। समझ में आई बात। तो कोई 1-2 दिन का खेल ये नहीं था। और आप देखोगे चाहे जो भी परीक्षा हो, आप इलाहाबाद के क्षेत्र से देखोगे तो लियाकत अली वगैरह जो है क्रांति का नेतृत्व संभालते हैं। तो यहां से आप चाहे जो भी परीक्षा देखोगे वहां जो है अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं और प्रायः पूछ लिया जाता है कि किन क्षेत्रों से किन किन शासकों ने जो है नेतृत्व किया। तो इसे भैया हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, अच्छे से जो है चीजों को तैयार करना। और भैया आप यहां देखोगे, यहां आप देखोगे तो किन किन क्षेत्रों में किन किन अंग्रेज बागड़ बिल्लों द्वारा जो है क्रांति को दबाया जाता है ना। यहां लिखो क्रांति का दमन। क्या लिखना है? क्रांति का दमन। क्रांति का दमन। तो आप देखोगे दिल्ली में जो है ओड्रम व हडसन ने जो है क्रांति को दबाने में, क्रांति को कुचलने में भूमिका निभाई थी। कानपुर और लखनऊ में आप देखोगे कैंपबेल ने, झांसी ग्वालियर में आप देखोगे ह्यूरोज। और आपने जो है वो सॉन्ग सुना होगा, वो गीत सुना होगा कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। तो उसमें आप देखोगे तो एक लाइन आता है बीच में, इतने में हीरोज आ गया हाय हीरी अब रानी थी। तो इस प्रकार से सुनोगे तो आपको जो है चीजें याद हो जाएंगी। तो झांसी और ग्वालियर से जो है क्रांति का दमन करने में हीरोज ने भूमिका निभाई थी। बिहार और जगदीशपुर देखोगे तो विलियम टेलर ने जो है क्रांति को दबा डाला था। बनारस और इलाहाबाद में कर्नल नील ने जो है क्रांति का दमन किया था, है ना, नीला आदमी। तो ये देख ही पा रहे होंगे। तो यही हेडिंग जो है यहाँ देख लो। क्रांति के राष्ट्रव्यापी, जैसे यहाँ जो क्रांति का दमन दिया गया है यहाँ तो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन के लिए है। लेकिन अगर आपको मान लो कभी कहीं लिखना पड़ गया तो आप जो है यहाँ से चीजों को लिख सकते हो, है ना। यही चीजें आप मुख्य भाग में लिख सकते हो और इसी को जो है 1-2 पॉइंट लपेटते हुए भूमिका भी कहीं भी आप बना सकते हो। इसी को लपेटते हुए निष्कर्ष के रूप में भी आप कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर सकते हो। तो इस तरीके से चीजों को आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है और आपको जो है हर तरीके से सोचना है। अगर आप इस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो तो किस तरीके से पढ़ना है, उस परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो तो किस तरीके से पढ़ना है। चीजें वही होनी चाहिए, बस उसका उपयोग कहां करना है यह सीखना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर बहुविकल्पीय में पूछा जाए तो इस तरीके से इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं लिखना पड़ गया, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस वगैरह हो, चाहे आप बीए एमए की परीक्षा कर रहे हो, तो हर जगह आपको जो है चीजों को उपयोग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये आपको जो है जानते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। तो आप देखोगे भैया क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार क्या गई थी भैया, घबरा गई थी, डरने लगी थी। सबके पौवा के निचवा से जो है जमीनवा हिल गया था, इतना डर गए थे अंग्रेज बागड़ बिल्ले। क्रांति की विभीषिका यानी कि उग्रता, व्यापकता, भयावह, विकराल रूप, है ना, को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने निर्ममता पूर्वक जो है क्रांति को दमन किया था। एकदम निर्मम तरीके से जो है क्रांति को दफन कर दिया था इन्होंने, क्रांति को दबाया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने जो है बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई। जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने जो है बनारस और इलाहाबाद में क्रांति को जिस प्रकार से कुचला वह पूर्णतः जो है अमानवीय था। यानी कि जब इन्होंने जो है किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया तो हम लोग काहे का रूल फॉलो करें। हम लोगों के माथे पर कोई बेवकूफ वगैरह थोड़ी ना लिखा था। अच्छा हुआ, अच्छा किया सबने, इनको तो और मारना चाहिए था गधों को। क्रांतिकारियों को छोड़ जनसाधारण का कत्ल किया गया, गांवों को लूटा गया और निर्दोषों को भी जो है फांसी की सजा दी गई। यानी कि आप देख सकते हो
इन्होंने जो है बेगुनाहों को भी नहीं छोड़ा था। सोच लो, ये लोग जो है बड़े ही निर्दयता के साथ जो है क्रांति को दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, लोगों को फांसी पर चढ़ा रहे हैं। तो इन बदतमीजों के साथ, इन गधों के साथ जो है यही होना चाहिए। इनको तो और मारना चाहिए था, ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए था, है ना। चप्पल से ज्यादा मारना चाहिए था इन अंग्रेजों को। और हाँ, मैं अंग्रेजों को भला बुरा कहता हूं तो कुछ लोगों की जल जाती है, तो भैया अगर जल जाती हो तो जलने दीजिएगा। क्रांति असफल क्यों हुई? आप अगर देखोगे तो लिखित परीक्षाओं में प्रायः पूछ लिया जाता है कि आखिर इतनी महान क्रांति भैया क्यों असफल हो गई, है ना। इतनी महान क्रांति क्यों असफल हो गई? तो इसके बहुत सारे कारण थे। क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था, उसे जो है असफलता मिली, है ना। यानी कि यह क्रांति जो है सफल तो नहीं हो सकी, लेकिन इसके महत्व और परिणाम जो है काफी बेहद अच्छे दिखाई देते हैं। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर भारत को स्वाधीन करा लेंगे, परंतु क्रांति के दमन के बाद जो है अंग्रेजों ने ऐसी नीति अपनाई कि अगले कई वर्षों तक जो है वो भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में क्या हुए भैया, सफल रहे। इस महान क्रांति की असफलता के अनेक कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो कुछ हेडिंग के माध्यम से जो है हम लोग जल्दी जल्दी से चीजों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट यहां दिया गया है, संगठन का अभाव। यानी कि आप उस समय देखोगे तो लगभग जो है 600 के आसपास जो है राजे रजवाड़े थे, लेकिन क्रांति में जो है कुछ गिने चुने ही राजे रजवाड़े भाग ले रहे हैं। समझ में आई? तो सभी लोगों ने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था, इसी कारण से भैया यह क्रांति क्या हो रही है, असफल हो रही है। तो वही चीज यहां कहा जा रहा है कि चाहे बड़े जमींदार हो गए, ताल्लुकदार हो गए, चाहे महाजन हो गए, व्यापारी हो गए, इन लोगों ने जो है क्या किया भैया, क्रांति में भाग ही नहीं लिया। और ये लोग चाह रहे थे कि अगर हम लोग अंग्रेजों से दुश्मनी लेंगे तो हमारा जो है काम बिगड़ जाएगा। तो ये बागड़ बिल्ले लोग जो है क्या कर रहे हैं, क्रांति में भाग ही नहीं ले रहे हैं। और भैया आप देखोगे कि आधुनिक जो शिक्षित वर्ग था वो भी जो है इस क्रांति में भाग नहीं ले रहा था, और उन लोगों का मानना यह था कि अंग्रेज जो है कुछ अच्छा करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिकता की ओर ले जाएगा, है ना। शिक्षित वर्ग का यह मानना था कि अंग्रेजी शासन जो है लोगों को शिक्षित वगैरह करेगा, अच्छा बनाएगा, आधुनिकता की ओर ले जाएगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है ये शिक्षित वर्ग जो है इस क्रांति में भाग नहीं लेते हैं। आगे भैया आप देखोगे कि अधिकतर भारतीय शासकों ने जो है विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया। मैंने कहा ना कि 600 के आसपास राजे रजवाड़े होते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ही लोग जो है क्रांति में भाग ले रहे हैं। जैसे आप देखोगे झांसी हो गया, अवध हो गया, इधर तात्या टोपे वगैरह जी हो गए, इधर जो है कानपुर नाना साहब वगैरह हो गए। तो कुछ गिने चुने लोग ही जो है क्रांति में भाग ले रहे हैं, जबकि आप देखोगे भैया 600 के आसपास राजे रजवाड़े होते हैं। लगभग 600 के आसपास राजे रजवाड़े उस समय थे, लेकिन कुछ गिने चुने ही भाग ले रहे हैं। और प्रायः ब्रिटिश सरकार की मदद की, और कुछ गधों ने जो है, कुछ बागड़ बिल्लों ने जो है अंग्रेजों की मदद भी किया था। वही मैंने कहा ना, हम दुश्मन से तो बाजी जीत गए पर अपनों से हारे हैं। तो ये चीजें आप देख सकते हो। और कुछ बागड़ बिल्लों ने जो है अंग्रेजों की मदद किया था। जैसे आप देखोगे पटियाला के शासक, पटियाला के शासकों ने जो है अंग्रेजों की मदद किया था। आप देखोगे सिंध एवं अन्य सिख सरदार वगैरह जो है क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं। कश्मीर के महाराजा वगैरह हो गए, ग्वालियर के सिंधिया वगैरह हो गए, और इंदौर के जो होलकर वगैरह हैं, ये लोग जो है विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अधिकतर दक्षिण भारत जो है इस क्रांति से जो है प्रभावित ही नहीं हुआ था। तो ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्रांति क्या हो रही है, फेल हो रही है ना, क्रांति असफल हो रही है। समझ में आई बात भैया? तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। यहां आप देखोगे भैया तो निश्चित समय का जो है प्रतीक्षा ना करना। यानी कि अगर ये क्रांति निश्चित समय पर, निर्धारित तिथि पर हो गई होती तो 1857 में ही जो है देश आजाद हो गया
होता। समझ में आई बात? लेकिन निश्चित तिथि पर ना होने के कारण जो है यह क्रांति असफल हो जाती है। क्रांति की देशव्यापी शुरुआत के लिए जो है 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। लेकिन कानो कान जो है अंग्रेजों को यह बात पता चल गई कि ये सब जो है विद्रोह करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में जो है अंग्रेजों ने क्या निर्णय लिया कि जो भी भारतीय सैनिक हैं उनका हथियार वगैरह रखवा लिया जाएगा और अलग से जो है इन्होंने बाहर से सैनिकों वगैरह को मंगा रखा था, रंगून रेजिमेंट वगैरह को मंगा रखा था। तो ऐसे में जो है अब सैनिकों ने क्या किया कि इनके हथियार वगैरह छीन लिए जाते। तो ऐसे में जो है इन्होंने निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए पहले ही जो है क्रांति का शुरुआत कर दिया। तो ये भी वजह कहीं ना कहीं क्रांति के असफलता की कारण बनती है। परंतु सैनिकों ने जो है आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व यानी कि 10 मई 1857 को ही विद्रोह शुरू कर दिया था। यहाँ गुस्से में नहीं आए थे भैया, यहाँ जो है उनके पीछे बहुत सारे कारण थे। अगर हथियार वगैरह सैनिकों का रखवा लिया जाता, अगर हथियार वगैरह सैनिकों का रखवा लिया जाता तो कैसे क्रांति करते, आप ही बताओ। तो यहाँ आक्रोश की बात कैसे आ गई? लिखने वालों को भी जो है यहाँ ध्यान देना चाहिए, है ना। तो अगर रंगून रेजिमेंट आ गई होती, पहले ही आ गई होती, इनका हथियार वगैरह छीन लिया जाता तो यहाँ के लोगों को जो है आसानी से चुप करा दिया जाता। तो इसीलिए जो है इन्होंने प्रतीक्षा नहीं किया, ये भी जो है अच्छा काम किया। तो आप महत्व में भी जो है इन चीजों को समेट सकते हो कि अच्छा हुआ कि इन लोगों ने जो है प्रतीक्षा नहीं किया। समझ में आई बात? और आप देखोगे यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात, है ना, सूत्रपात एक साथ हुआ होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। इस लाइन को जो है आप कहीं भी चिपका सकते हो, अगर आप जो है लिखित परीक्षा दे रहे हो तो मजा आ जाएगा। और हाँ, सही बताया जा रहा है कि अगर एक साथ जो है हर जगह क्रांति हो गई होती तो अंग्रेज इतना मार खाते, इतना मार खाते, इतना चप्पल झाड़ू पड़ता इन अंग्रेजों पर, ये भी जो है सोच ना पाते। समझ में आई बात? तो आप देख सकते हो सही समय की प्रतीक्षा नहीं हो पाई थी और कुछ बागड़ बिल्लों ने जो है दगाबाजी भी कर दिया था। इस वजह से जो है यह क्रांति फेल हो गई। और भैया यहाँ आप देखोगे कि देसी राजाओं का कंपनी के लिए प्रेम, बहुत सारे राजे रजवाड़े थे जिन्होंने जो है कंपनी से प्रेम किया था, है ना, कंपनी को जो है माई बाप पापा बना के रखे थे। तो ऐसे में जो है क्रांति तो असफल होने ही है। आप देखोगे कि राम के साथ जो है, भगवान राम के साथ जो है उनका भाई लक्ष्मण होता है, तो आसानी से जो है वो युद्ध को जीत जाते हैं। और उनके साथ जो है रावण के साथ जो है उनका भाई नहीं होता है, तो इसलिए वो हार जाता है। ये भी आप देख सकते हो। तो आप देखोगे 1857 की क्रांति का दमन करने में अनेक देशी राजाओं ने जो है अंग्रेजों की खुलकर सहायता की थी। क्रांति का दमन करने में जो है अंग्रेजों का साथ जो है बहुत सारे राजे रजवाड़ों ने भी दिया था। ये आप देख सकते हो। उसमें से आप पटियाला हो गया, नाभा हो गया, जिंद हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल के राजा हो गए, ने जो है अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ भैया आर्थिक सहायता भी दे दी थी। अगर ये कमीने जो है, ये गधे जो है, ये बागड़ बिल्ले जो हैं, भारतीयों की मदद कर दिए होते, अंग्रेजों को पापा बनाना छोड़ दिए होते, तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। हम लोग जो है 1857 के बाद जो है कुछ और ही पढ़ रहे होते, इतिहास बदल गया होता। लेकिन इन लोगों का पापा प्रेम जो है ये घातक सिद्ध हुआ, है ना। समझ में आई? आगे बढ़ोगे भैया तो यहाँ है सांप्रदायिकता का खेल, जिसमें अंग्रेज बागड़ बिल्ले जो है माहिर ही थे। आप सभी जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक जो है थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए तो आगे बढ़ा जाए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी जल्दी से इसे पढ़ डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दिया गया है सांप्रदायिकता का खेल, जिसमें आप देखोगे अंग्रेज एकदम माहिर थे। यहां कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। ये भी देख सकते हो। मराठों और सिखों और गोरखाओं को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया
कि झूठा जो है आदेश वगैरह जारी कर दिया, झूठा जो है बहादुर शाह जफर के नाम फरमान वगैरह जारी कर दिया और अंग्रेजों ने सिखों को, मद्रास वगैरह को और मराठों वगैरह को, गोरखाओं वगैरह को यह कहा कि अगर दोबारा से जो है मुगलिया साम्राज्य आ जाएगा तो तुम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में ये लोग जो है भड़क गए। अब ये लोग क्या हो जाएंगे, इनके तरफ हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अंग्रेजों की नीति भी काम कर रही है, लोगों को जो है इनके इनके विपक्ष में करने के और अपने पक्ष में करने के। तो ये भी आप देख सकते हो, उन्हें यह महसूस कराया गया कि बहादुर शाह जफर के हाथों में फिर से सत्ता आ जाने पर हिंदुओं और सिखों पर क्या होगा भैया, अत्याचार होगा। तो ये बागड़ बिल्ले देखो कैसे अपना दिमाग लगा रहे हैं, समझ में आई बात। तो ये बागड़ बिल्ले जो है इन सब चीजों में माहिर हैं। आगे बढ़ोगे लल्ला तो यहां देखोगे सैनिकों के पास जो है हथियारों का अभाव था और उनकी संख्या भी जो है कम थी और उनके पास जो है संसाधनों वगैरह का भी अभाव था, है ना। तो जो सैनिक वगैरह थे उनके पास जो है हथियारों की कमी थी, संख्या में भी कमी थी और संसाधनों वगैरह का भी अभाव था। तो इन सब कारणों से भी जो है यह क्रांति असफल हो जाती है। और यहां आप देखोगे कि अंग्रेजों का ही सत्ता शासन था, सब कुछ तो वही थे। तो उनके पास भैया रेल भी था, डाक भी था, तार भी था और परिवहन तथा संचार का जो भी साधन होता था सबका सब जो है अंग्रेजों के पास ही था। जब मन कहा रेल लेके चले गए और वहां से जो है लोगों को बटोर लाए और जो है अपना काम चला लिए, है ना। तो ये सारा कुछ जो है अंग्रेजों के पास था। तो अंग्रेजों के लिए जो है क्रांति को दबाने में और भी आसानी मिल गई। अगर ये सारी सुविधाएं जो हैं भारतीयों के पास भी होती तो शायद आज तस्वीर कुछ और ही होती। तो कहीं ना कहीं जो है इस क्रांति के असफलता में ये भी कारण विद्यमान थे। समझ में आई बात, ये हो गया। और हिंदू मुस्लिम एकता, एक पॉइंट आपके इसमें आता है कि हिंदू मुस्लिम एकता आप देखोगे भैया तो ऐसी एकता जो है आपको 1857 के क्रांति के बाद और कहीं भी नहीं मिलेगी। उस समय जो है लोगों ने यह निश्चय कर लिया था कि सभी का दुश्मन केवल अंग्रेज है। जो भी क्रांति में भाग लेना चाह रहे थे, जो भी जो है अंग्रेजों से परेशान थे, उन सबके मन में बस यही चल रहा था कि किसी तरह अंग्रेज यहां से भाग जाएं और सबका साझा दुश्मन अंग्रेज ही है। तो ऐसे में जो है हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को जो है आपस में गले मिलना चाहिए और अंग्रेजों को चप्पल मार के भगाना चाहिए। तो ये सब आप देख सकते हो। और भैया जिस तरह की एकता आप जो है यहां 1857 में देखोगे, अगर ऐसी एकता जो है आज हमें प्राप्त हो जाए या ऐसी एकता हमें कहीं और प्राप्त हो जाती, कहीं किसी और टाइम पे प्राप्त हो जाती, तो अभी तक जो है हम लोग विश्व गुरु बन गए होते। मोदी जी का सपना जो है ऐसे चुटकियों में साकार हो जाए, क्या हो जाए, चुटकियों में साकार हो जाएगा अगर यही एकता जो है हम लोग बना ले गए तो। समझ में आई बात, अगर यही एकता आप बना लो, आज आप देखोगे तो एक एक से ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं, एक एक से ऐसे ऐसे बाबा मौलवी हैं कि दिन भर जो है हिंदू मुस्लिम का माला जो है जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। अरे गधों, अगर आपको सच में जो है विश्व गुरु बनना है तो एकता लाओ पहले, और जो बदलाव तुम समाज में देखना चाहते हो सबसे पहले उसे अपने अंदर लाओ। तुम बदल जाओगे तो समाज जो है अपने आप ही बदल जाएगा। और तुम ही जो है घटिया सोच लेकर चलोगे तो समाज तो ऐसे ही घटिया बन जाएगा। तो बाबू हिंदू मुस्लिम एकता पर बात करो, है ना, लोगों को गले लगाओ, नेकी का काम करो, तो देखो अपने आप ही विश्व गुरु बन जाओगे। ये माइक वगैरह लगा के चिल्लाना नहीं पड़ेगा, लोग खुद ही बताएंगे कि भारत जो है विश्व गुरु है। समझ में आई बात। तो इन सब चीजों पर भी जो है आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए, इन सब चीजों को भी आपको देखते रहना चाहिए। और भैया आपसे जो है जब उत्तर लेखन करते हो यानी कि लिखित परीक्षा देते हो, चाहे वो बीए एमए वगैरह हो गया, चाहे आपका यूपीएससी वाला हो गया, चाहे तमाम स्टेट पीसीएस वगैरह हो गया, तो वहां आप देखोगे भैया तो पूछ लिया जाता है कि आखिर क्रांति की प्रकृति जो है वह किस प्रकार की थी।
कुछ लोग जो है इसे सैनिक विद्रोह मानते हैं, कुछ कुछ लोग जो है इसे क्रांति मानते हैं। तो यह जो है किस प्रकार की थी, उसी को जो है हमें जानना है। तो यहाँ भैया कुछ अंग्रेज इतिहासकारों और उनके समर्थक जो भारतीय इतिहासकार हैं, उनके द्वारा जो है इसे सैनिक विद्रोह अथवा गदर की संज्ञा प्रदान कर इसके महत्व को जो है कम करने की कोशिश की जाती है। इनमें आप देखोगे तो फ्रेड रॉबर्ट हैं, एडवर्ड टॉम्पसन हैं, जीटी गैरेट हैं, सर जॉन सीले हैं, जेम्स आउट्रम हैं, विलियम हावर्ड रसेल, जीवी मैलेसन हैं। तो तमाम है आदि पाश्चात्य इतिहासकारों के साथ साथ यहाँ आप देखोगे रमेश चंद मजूमदार भी जो है इसके महत्व को घटाना चाह रहे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्र नाथ सेन हैं, हरि प्रसाद चट्टोपाध्याय हैं, पूरन चंद जोशी हैं, आदि जो है कहते हैं कि यह जो है सैनिक विद्रोह था, एक गदर था, और ऐसा कहकर जो है इसके महत्व को ये लोग घटाना चाहते हैं। तो समझ में आई, आगे की बातें आप पढ़ लेना। यहां आप देखोगे भैया दूसरी ओर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, विनायक दामोदर सावरकर हैं, S.A.A. रिजवी हैं, बेंजामिन डिजरैली हैं, जस्टिस मैकार्थी हैं, जॉन ब्रूस नार्टन हैं, बिपिन चंद्रा जी हैं, आदि इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी है। इनका मानना है कि वर्ष 1857 का आंदोलन जनजीवन से संपृक्त भारत से विदेशी आतताइयों को निकालने के उद्देश्य से संबंध एक संगठित और सुनियोजित कार्यक्रम था, है ना। तो इन्होंने जो है इसे एक क्रांति की संज्ञा दी, है ना। इन्होंने जो है विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी है। तो ऐसा कहकर जो है इन्होंने जो है इस क्रांति को तवज्जो दिया है, महत्व दिया है। तो ये भी आप देख सकते हो, और भी बातें यहाँ लिखी गई हैं, उसको भी जो है आप सभी पढ़ लेना। और भैया आप देखोगे कि क्रांति के बाद क्या होता है, यानी कि क्रांति का परिणाम क्या होता है। तो आप देखोगे भैया जिस वजह से क्रांति होगी उन वजहों को जो है परिणाम में या उसके बाद में दूर किया जाएगा। समझ में आई बात। तो जिन जिन वजहों से क्रांति हो रही है उन वजहों को जो है यहाँ स्टॉप किया जाएगा, उन वजहों को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। वही आपको जो है क्रांति के परिणाम या महत्व या उसके बाद वाले पॉइंट में लिखना होता है। तो आप देखोगे भैया 1857 के विद्रोह की असफलता के बावजूद जो है इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचाया। यह क्रांति भले ही असफल हो गई, लेकिन इसने जो है अंग्रेजों की सत्ता को जो है हिला के रख दिया, अंग्रेजों की नींव हिल गई। समझ में आई बात। भले ही ये असफल हो गया, लेकिन इसने जो है बहुत आघात किया, है ना, मुक्का मारने का काम किया ब्रिटिश साम्राज्य को। विद्रोह के बाद के ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में जो है भारी फेर बदल किया गया, यानी कि बहुत सारे बदलाव होंगे। किसके बाद? 1857 के बाद। पहला मुख्य परिवर्तन यह था कि भारत का शासन जो है 1858 अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाएगा। यानी कि कंपनी ने जो है बहुत सारा अत्याचार किया, ऐसा लॉलीपॉप देकर ब्रिटिश क्राउन ने जो है कंपनी की सत्ता को समाप्त करके सीधे जो है सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। अब क्राउन जो है वहां से भारत पर रूल करने का प्रयास करेगा और तमाम नए नए लॉलीपॉप देना प्रारंभ करेगा, जिससे जो है वो भारत में टिक सके, है ना। ये पहला सुधार जो है, पहला बदलाव हमें जो देखने को मिल रहा है यही मिल रहा है कि अब जो है कंपनी की सत्ता को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और जो है सत्ता जो है सीधे क्राउन के हाथ में चली गई। दूसरा मुख्य परिवर्तन सेना में किया गया। भविष्य में जो है भारतीय सिपाहियों द्वारा
कोई भी विद्रोह ना हो सके, इसके लिए जो है कई कदम उठाए गए। यानी कि अब क्या किया जाएगा कि जैसे एक भारतीय है तो उसके पीछे जो है 2 विदेशी सैनिक वगैरह को भर दिया जाएगा। तो यही सारा कुछ यहाँ लिखा गया होगा कि जवानों की संख्या बढ़ा दी गई और बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों पर जो है 1 यूरोपीय, बंबई और मद्रास की सेनाओं में 5 भारतीय सिपाहियों पर 2 यूरोपियों को नियुक्त किया जाता है। और भैया जो हथियार वगैरह का खाना होता था, हथियार वगैरह जहां रखा जाता था वहां जो है वहां से भारतीयों को दूर रखा जाता था, ताकि जो है भविष्य में कोई भी क्रांति ना कर पावे ये भारतीय लोग। तो बहुत सारा सुधार होता है। यहाँ भैया आप देखोगे ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन की महारानी की घोषणा के अनुसार रियासतों के प्रति जो है ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन किया गया। विलय की पूर्व नीति को जो है छोड़कर यहाँ जो है पूर्व लिखा गया है, पूर्ण कर लीजिए। विलय की पूर्ण नीति को छोड़कर शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अवसर मिला, है ना। इसके वजह से भी आप देखोगे कि क्रांति हो रही है, तो इसमें भी सुधार किया गया। तो मैंने कहा ना कि जिस वजह से क्रांतियां होती हैं, जिस वजह से क्रांतियां होती हैं, और आप नोट कर लेना इस बात को जो है अभी नोट कर लो। लाखों करोड़ों रुपए की मैं बात कर दे रहा हूं, लाखों करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं, नोट कर लो तुरंत। जिन जिन वजहों से क्रांतियां होंगी, जिन जिन कारणों से क्रांतियां होंगी, बाद में जो है उन्हीं कारणों को महत्व परिणाम के रूप में देखा जाता है। तो आपने देखा कि विलय नीति के अंतर्गत राज्यों को हड़प लिया जाता था, तो उसको भी जो है अब क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा। समझ में आई। तो जिन वजहों से क्रांति हो रही है वो सब जो है सुधार के रूप में पीछे दिखेंगे, महत्व के रूप में पीछे दिखेंगे, क्रांति के परिणाम या बाद के रूप में वही पॉइंट को जो है आप सुधारात्मक तरीके से लिख सकते हो। समझ में आई बात। और ये सारी रणनीतियां जो मैं बताता चलता हूं बीच बीच में, ये आपको जो है फ्री फोकट में कोई भी नहीं बताएगा। आप चाहे जो भी संस्था उठा के देख लो, यूट्यूब में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देते हैं, मानता हूं मैं, लेकिन रणनीतियां जो है फ्री फोकट में कोई भी नहीं बताएगा। आपको तब बताया जाएगा जब आपसे जो है पैसा लिया जाएगा, जब आप उनका बैच खरीदोगे तब। समझ में आई मेरी बात। तो इसको ध्यान में रखना। यहाँ उन देशी शासकों को जो है उपहार स्वरूप मिला जो विद्रोह के समय अंग्रेजों के साथ थे। तो ये भी आप देख सकते हो। ब्रिटिश शासन ने जो है भारत में लोगों के सामाजिक कृत्यों एवं धार्मिक प्रथाओं को सम्मान देने का निर्णय किया। अभी तक जो है इन्होंने ईसाई धर्म वगैरह के प्रचार प्रसार में जो है सख्ती बरता था, लेकिन अब जो है उसमें नरमी बरतेंगे और जो है ये लोग चाहेंगे कि इनकी जो धार्मिक भावना है उसको आहत ना किया जाए। अगर आहत करेंगे तो फिर से पिट जाएंगे। ये भी आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं इसके वजह से भी क्रांति हो रही है। और परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि अंग्रेजों ने जो है इसमें भी बदलाव किया। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को विश्वास दिलाया कि आगे क्षेत्रीय विस्तार नहीं होगा। और आप देखोगे कि अंग्रेज बागड़बिल्ले जो है क्षेत्रीय विस्तार कर रहे थे। किसी किसान का खेत छीन लिए, किसी जमींदार का क्षेत्र छीन लिए, किसी राजा का क्षेत्र छीन लिए, और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बाउंड्री वगैरह करा रहे हैं, घेरे की नीति वगैरह ला रहे हैं, मजदूरों से जबरदस्ती वगैरह काम करा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, इसके वजह से भी जो है क्रांति ने जन्म लिया था और इसमें भी जो है सुधार किया जा रहा है। तो वही चीज मैंने बताया कि जिस वजह से क्रांति होगी वही जो है परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिल जाएगा, उसी में सुधार होते हुए हमें दिख जाएगा। विद्रोह के पश्चात यद्यपि अंग्रेजों ने अपने शासन का विस्तार नहीं किया, तथापि ब्रिटिश शासन द्वारा आर्थिक शोषण के नए युग का जो है आरंभ हो जाता है। ये भले ही जो है साम्राज्य वगैरह का विस्तार नहीं कर रहे हैं, भले ही जो है अपने साम्राज्य को बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन आप देखोगे भैया आर्थिक शोषण का नया युग जो है इनके समय में प्रारंभ हो जाएगा। ये बात भैया आप देख सकते हो। आगे यहां भैया दिया गया है क्रांति का महत्व। इस क्रांति का क्या महत्व था, उस महत्व को जो है हम लोग जान लेते हैं। प्रायः आपसे जो है लिखित परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। और भैया जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा ही रहा हूं, मेहनत लगा ही रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं कि तमाम परीक्षाओं के पैटर्न वगैरह को देख लेता हूं, उनके सिलेबस वगैरह को देख लेता हूं, और फिर जो है उसी अनुसार जो है चीजों को पढ़ाने लगता हूं, ताकि जो मेहनत मैं कर रहा हूं वह जो है सभी के काम आ जाए। तो इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि आप चाहे यूपीएससी करना, चाहे पीसीएस वगैरह, स्टेट पीसीएस तमाम करना, आरओ वगैरह करना, है ना, इधर जो है
ऑल वनडे एग्जाम वगैरह करना या बीए एमए वगैरह करना, तो इन चर्चाओं से भी जो है आपका कल्याण हो जाएगा। आप ये मत समझना कि मैं यूपीएससी पढ़ा रहा हूं तो केवल यूपीएससी में ही काम आएगा, यह चर्चाएं हर जगह काम आ जाएंगी। तो भैया जो भी देख रहा है, जो भी परिवार में आपके जो है तमाम और भी परीक्षाओं को देख रहे हैं, उनके लिए भी यह क्लासें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए भैया आप सभी शेयर करते रहो, समझ में आई बात। और चैनल वगैरह पर अगर आप प्यार दुलार बरसाते रहोगे तो आने वाले समयों में जो है मैं टीम द्वारा जो है आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने में अहम भूमिका निभाऊंगा। फिर से मैं नोट करा दे रहा हूं, अगर आप चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार दिखाते हो, चैनल के प्रति अगर आप अपना प्यार दुलार दिखाते हो, तो भविष्य में मैं जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जितने भी सिलेबस होते हैं, चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी हो, मैं जो है सबके बैच जो है फ्री लाने का प्रयास करूंगा, अगर आप जो है चैनल के प्रति प्यार दुलार दिखाते हो तब। नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि ऑफलाइन वगैरह जो है अपना शुरू कर दूं और आपको जो है बीच बीच में चीजें देता रहूं। और बाकी व्यवस्थाएं बन रही हैं ऑफलाइन वगैरह की, है ना। अगर आप अमेठी वगैरह से हैं तो आपको सूचित किया जाएगा, आप ऑफलाइन वगैरह की क्लासों का आनंद वगैरह ले सकते हो। तो भैया आइए जो है महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। किस पर चर्चा कर लेते हैं? महत्व पर। तो इस क्रांति का क्या महत्व हो रहा है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो आप देखोगे भैया, ब्रिटिश शासन के लिए 1857 का विद्रोह बेहद उपयोगी साबित हुआ। इसने जो है कंपनी के प्रशासन एवं उसकी सेना की शोचनीय कमियों को उजागर किया। अगर 1857 की क्रांति ना हुई होती भैया, तो कंपनी की जो करतूतें हैं वह किसी के सामने कभी भी ना आ पाती। तो इससे जो है ब्रिटिश क्राउन को भारी भरकम फायदा हुआ और कंपनी को जो है इससे घाटा हुआ। इसमें जो है उसने तुरंत सुधार किया। कंपनी के शासन प्रशासन के ये दोष विश्व के सम्मुख जो है कभी भी उजागर नहीं हो पाते यदि विद्रोह ना हुआ होता। तो विद्रोह होने से जो है बहुत फायदा हुआ और इससे जो कंपनी की कमियां हैं, करतूतें हैं, वह उजागर हो गई। और भैया आप देखोगे तो यहाँ जो है ये सैनिक विद्रोह था और ये जो है जन विद्रोह कैसे बना इसको भी हमें जान लेना चाहिए, है ना। ये सैनिक विद्रोह था, शुरुआत तो जो है सैनिकों वगैरह ने ही शुरू किया था, लेकिन ये जन विद्रोह कैसे बन गया? तो आप देखो कि भैया चाहे जनता हो, राजा हो, शासक हो, सभी के सभी जो है अंग्रेजों के नीतियों से परेशान थे और सब ने जो है सिपाहियों वगैरह, सैनिकों वगैरह का साथ दिया और धीरे धीरे करके यह सैनिक विद्रोह जो है जन विद्रोह बन जाता है, विकराल रूप धारण कर लेता है और अंग्रेजों की सत्ता को जो है उखाड़ के फेंक देता है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु जो है एक है, सबका दुश्मन एक है और सब लोगों को झाड़ू उठाना चाहिए और अंग्रेजों को पटक पटक के मारना चाहिए। शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने जो है भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया, यानी कि कंपनी की सत्ता जो है उखड़ गई। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत किया। 19 मार्च जो है 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को जो है बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था, है ना। मैंने पीछे अगर नहीं बताया था तो जान लो कि इनको जो है आदेश दिया जाता है कि दांत से जो है कारतूस को खींचो। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अंग्रेजों ने कहा भैया कुछ नहीं मिला है। इन्होंने कहा अरे गधा, अरे चोट्टा, हम सुबहिया गए थे और तुम्हार फैक्ट्रिया को देख के आए थे, वहां जो है गाय और सुअर की चर्बी को उबाला जा रहा था। तो ऐसे में इन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में जो है इनको आदेश देने लगे और इन्होंने फिर बंदूक निकाला, मारा, धाए धाए उड़ गया, ले गधा आदेश दे, चल चट्टा गया तू। तो इसी आरोप में जो है इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फिर जैसे ही इनको फांसी होता है उसके बाद जो है क्रांति अपना और भी विकराल रूप धारण करती है और अंग्रेजों को जो है मार पीट के समाप्त कर देती है, मार पीट के जो है भारता बना देती है। और भैया हो सकता है आपसे जो है पूछ लिया जाए, एनसीईआरटी ने दे रखा है तो हमको भी जो है पढ़ लेना चाहिए कि विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास। तो माझा प्रवास जो है किसकी पुस्तक है? आपसे मान लो कभी पूछ लिया जाए तो आपको जो है बता देना है कि विष्णु भट्ट गोडसे, है ना। ये किताब का जो है पेज आपके सामने दिया गया है, इसको भी देखकर जो है आप
चीजों को समझ सकते हो। और भैया चर्चाएं कैसी लगी आप सभी जो है कमेंट में बताते रहिए। और इसके बाद भैया हम लोग जो है अगला अध्याय शुरू करेंगे।